हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन क्लास 5 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हाउ मेनी ग्रीन्स। और इस पोएम को लिखा गया है चित्रा पद्मनाभन के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे राइटर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। चित्रा पद्मनाभन has been a journalist for 25 years. My dear friends, बताया गया है कि चित्रा पद्मनाभन पिछले 25 सालों से एक पत्रकार रही हैं, एक जर्नलिस्ट रही हैं। She has worked with many major Indian newspapers. इन्होंने कई सारे प्रमुख भारतीय अखबारों के लिए काम भी किया है। She has also written several features, stories and poems for children. इन्होंने बच्चों के लिए कई सारे फीचर्स, कहानियां और कविताएं भी लिखी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रही एक छोटी सी जान पहचान हमारा और आपका, हमारी लेखिका चित्रा पद्मनाभन के साथ। अब हम लोग बिफोर यू रीड सेक्शन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पोएम और उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लुक एट दीज कलर्स। आपको आपके स्क्रीन के राइट साइड में कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं। आपको उन कलर्स को ध्यान से देखना है। कैन यू कम अप विद नेम्स ऑफ योर ओन टू डिस्क्राइब देम। और आपसे एक सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप इन सभी रंगों का अपने से कुछ नाम दे सकते हैं। वैसा नाम देना है जो कि इन सभी कलर्स को वो जस्टिफाई करें, उन्हें डिस्क्राइब करें। जैसा कि पहला जो रंग है उसे हम आईसी ब्लू बोल सकते हैं, वैसे ही बाकी सारे कलर्स को खुद से आपको नाम देना है। वर्क इन पेयर्स, जोड़ियां बनाकर काम कीजिए। Pick any one color and see how many shades of the same color you can come up with. आपको कोई एक रंग चुनना है और देखना है कि आप उसी रंग के कितने शेड्स आप बता सकते हैं, उसी रंग के कितने शेड्स के नाम आप बता सकते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, और आपके लिए एक करके बताया गया है, एक एग्जाम्पल आपके लिए सेट किया गया है। जैसे कि पहला वाला जो रंग है जिसे हम आईसी ब्लू बोल सकते हैं, उसके अलग अलग शेड्स जैसे कि स्काई ब्लू, इंक ब्लू, सी ब्लू या नेवी ब्लू हम बोल सकते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, इसी पोएम के एंड में इस पोएम का एक छोटा सा समरी दिया गया है जिसे हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पोएम की तरफ लौट कर आएंगे। In How Many Greens, Chitra Padmanabhan talks about the importance of plants and greenery in our life. बताया गया है कि इस पोएम जिसका टाइटल How Many Greens है, इसमें हमारी ऑथर चित्रा पद्मनाभन इस बारे में बात करती हैं कि हमारी जिंदगी में जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं और जो हरियाली है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। हमारी जिंदगी में पेड़ पौधों की और हरियाली की क्या अहमियत है, इसके बारे में चित्रा पद्मनाभन इस कविता में, इस पोएम में बात करती हैं। वो आगे क्या बताती हैं, चलिए देखते हैं। All these plants and trees have different shades of green depending on their age. चित्रा पद्मनाभन का मानना है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो भले ही हरे होते हैं, सभी का रंग हरा ही होता है, लेकिन उनके एज के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग शेड्स देखने को मिलते हैं। हरे रंग के अलग अलग शेड्स हमको देखने को मिलते हैं। अगर कोई पौधा है जो कि अभी अभी उगा हुआ है, अभी अभी निकला हुआ है, उसका रंग जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है। और अगर कोई दूसरा पौधा है जो कि कुछ साल हो चुके हैं उसके उगे हुए और वो फल फूल रहा है कई सालों से, तो उसका जो रंग होता है उसका गहरा हरा रंग होता है। और अगर कोई ऐसा पेड़ है जो कि कई सौ साल पुराना है, तो उसका जो रंग होता है वो सबसे गहरा हरा रंग होता है। द स्पीकर टॉक्स अबाउट द ट्रीज एज इफ दे आर हर फ्रेंड्स। और जो हमारे स्पीकर हैं चित्रा पद्मनाभन, वो पेड़ों के बारे में इस तरह से बातें करती हैं जैसे कि मानो कि ये सारे के सारे पेड़ पौधे उनके दोस्त हों, उनके फ्रेंड्स हों। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस अपने इस पोएम की तरफ आ जाते हैं और इसे पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। How many greens are there in the park? Can we count them one by one? चित्रा पद्मनाभन कहती हैं कि हमारे पार्क में, हमारे गार्डन में, हमारे बागीचे में हरे रंग के कितने अलग अलग शेड्स होते हैं। क्या उन्हें हम वन बाय वन, एक एक करके गिन सकते हैं? शायद हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में, हमारे बागीचे में, हमारे पार्क में ग्रीन कलर के, हरे रंग के कई सारे शेड्स देखने को मिल जाते हैं।
फिर वो अपने बागीचे में, अपने गार्डन में, अपने पार्क में थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं और क्या कहती हैं, देयर इज द लाइट, लाइट ग्रीन ऑफ द टेंडर लिटिल ग्रास। वो छोटे छोटे कोमल से घास की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं और कहती हैं, देखो उन छोटे, उन कोमल घास को देखो कि उनका रंग जो है वो कैसे हल्का हरा रंग है। उनका कलर जो है वो ग्रीन तो है लेकिन लाइट ग्रीन है। आई वुड लाइक दिस ग्रीन फॉर द वॉल्स ऑफ माई हाउस। और ये जो लाइट ग्रीन है, ये जो हल्का हरा रंग है, मैं चाहूंगी कि मैं अपने घर की दीवारों को इस रंग से सजा दूं। मैं अपने घर की दीवारों को इस रंग से पेंट करना चाहूंगी। There is the darker green of the older plants that have flowered for many years। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं और कुछ ऐसे पौधों की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं जो कि कई सालों से फल फूल रहे हैं। और वो कहती हैं, देखो इन पौधों के रंग जो है वो हरा तो है लेकिन गहरा हरा है, ये डार्कर ग्रीन है। वो जो टेंडर लिटिल ग्रास था जिसका रंग लाइट ग्रीन था, उससे ये ज्यादा गहरा है, इसका रंग जो है वो डार्कर ग्रीन है और ये पौधे कई सालों से फल फूल रहे हैं। आई वुड लाइक टू हैव देम एज फ्रेंड्स। और मैं इन पौधों को जिनका रंग गहरा हरा है, इन्हें अपना दोस्त बनाना चाहूंगी। फॉर द न्यूमरस स्टोरीज दे कैन टेल, क्योंकि ये मुझे कई सारी कहानियां सुना सकते हैं, क्योंकि ये कई सालों से फल फूल रहे हैं और इन्होंने कई सारे मौसम देखे हैं, कई सारे चीज़ें इन्होंने देखी हैं। इस तरह से ये मुझे कई सारी कहानियां सुना सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें अपना दोस्त बनाना चाहूंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने ग्रीन कलर के दो शेड्स देख लिए हैं, जो कि एक घास में हमें लाइट ग्रीन देखने को मिला, फिर उसके बाद हमें कुछ वैसे प्लांट्स जो कि कई सालों से फल फूल रहे हैं उसमें हमें डार्कर ग्रीन देखने को मिला। एंड देयर इज द डार्केस्ट ग्रीन ऑफ द मॉल इन ट्रीज मैजेस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। फिर वो अपने पार्क में थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं और उस पार्क में एक बहुत बड़े विशाल का, एक बहुत ही विशाल, एक जाइगेंटिक, एक ह्यूज, एक बहुत बड़े पेड़ की तरफ, एक बहुत बड़े प्लांट, एक बहुत बड़े ट्री की तरफ देख करके कहती हैं, ये देखो ये जो पेड़ है ये सबसे पुराना है और इसीलिए इसका रंग जो है वो गहरे रंगों में सबसे ज्यादा गहरा है। दे होल्ड अप द स्काई एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। और ये पेड़ इतना बड़ा है, इतना विशाल काय है, जैसा लगता है कि मानो कि इस पेड़ ने आसमान को थाम रखा है और ये हमारी धरती को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारी धरती को बचाता है। यू सी दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ द मॉल। और आप देख सकते हैं कि यह जो पेड़ है वो इस पार्क में, इस बागीचे में सबसे ज्यादा पुराना है। तो जो सबसे ज्यादा पुराना है उसी का रंग जो है वो सबसे ज्यादा गहरा हरा है। दे होल्ड द विंड इन देयर बाउज। वो बताती हैं कि ये जो पेड़ है जिसका रंग सबसे ज्यादा गहरा हरा है, ये इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है कि ये अपने डालियों में, अपने शाखाओं में, अपने बाउज में हवा को रोक करके रखता है। ऑफर होम्स टू ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स। और हर प्रकार के पंछियों को घर देता है रहने के लिए। कॉल द रेन्स फॉर वेलकम शावर्स। और यही पेड़ बारिश को बुलाता है। आई वुड लाइक देम टू बी माई गार्जियंस। और मैं चाहूंगी कि ये पेड़ जो हैं वो मेरे गार्जियंस बने, मेरे प्रोटेक्टर बने, मेरी देखभाल करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा एक छोटा सा खूबसूरत सा पोएम जिसे कि हमने पढ़ लिया और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को भी हमने समझ लिया। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।